नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, शनिदेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। वो कौन कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए शनिदेव बेहद ही सुफल देते हैं। शनिदेव की कृपा से ये 4 राशियां ऐसी होती है जिनको अपने जीवन में जब पैसा मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलता है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही सभी के मन में डर बैठ जाता है। यानी कि शनिदेव का जब नाम लिया जाता है तो हमेशा व्यक्ति सोचता है कि अगर शनि है, अगर इसकी कुंडली में शनि की छाया है तो जरूर इसके जीवन में कमी होगी, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि शनिदेव को कष्ट प्रदाता के नाम में जाना जाता है। शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं और इसीलिए इसे पिता का शत्रु भी कहा जाता है। लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह भी हैं जो कि व्यक्ति को अगर रंग से राजा भी बना देता है। और कैसे, आपने बहुत से ऐसे उदाहरण सुने होंगे किसी व्यक्ति के बारे में कि अचानक से उसे कैसे प्रसिद्धि मिल गई, अचानक से वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो गया, लॉटरी निकल आई, शेयर मार्केट से उसको फायदा हो गया, या उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी अचानक से शामिल आ गई जिससे उसको लाभ प्राप्त हो गया और वो रातों रात करोड़पति बन गया। आपने ऐसे बहुत से किस्से सुने होंगे। काश हमारी किस्मत भी ऐसी है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, अगर व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बना है या उस स्थिति में बैठ जाए जब वो इतने अधिक फल देने वाला होता है कि वो रंग से राजा बना देता है, तो ऐसी स्थिति में 4 राशियां ऐसी होती है जिनके लिए शनिदेव बेहद ही फल देते हैं। ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिस तरह से शनिदेव जब आपके ऊपर से अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत दुख भी देते हैं, लेकिन जहां शनिदेव मजबूत स्थिति में होते हैं वहां ये इतनी अच्छे परिणाम देते हैं, किसी न किसी जरिए से आपको धनवान बना देते हैं, रातों रात राजयोग निर्मित कर देते हैं। और उस राजयोग के जरिए आपको जो आपकी असफलता है वो भी सफलता में बदल जाती है। आपकी अगर आप देखें तो अब हम बात करते हैं वो 4 कौन सी राशि है जिनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। सबसे पहले उस राशि की बात करें जिस राशि की जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति एक ही राशि में है। आपकी द्वितीय भाव में कोई भी राशि हो, उसके द्वितीय भाव में शनि और बृहस्पति एक साथ हो, या फिर आपके लाभ भाव में शनि और देवगुरु एक साथ हो, या फिर उसके नवम भाव में शनिदेव और बृहस्पति एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से नाम यश अर्जित करता है। अचानक से धनवान बनने का योग होता है। फिर वो जो योग है वो किसी भी तरह बने, लॉटरी से बने, अचानक से संपत्ति से बने, पैतृक धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, अचानक से कोई जमीन आपकी ऐसे बिल्डर के पास चली जाए, या ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब ये शनि और देवगुरु बृहस्पति एक ही साथ होते हैं आपकी कुंडली में, द्वितीय भाव में, भाग्य भाव में और एकादश भाव में, इनमें से किसी भी स्थिति में है। तो उस राशि वाले अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा शनि और देवगुरु बृहस्पति का, वो अपने जीवन में बहुत नाम और यश अर्जित करता है। इसके बाद दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति जो है वो है धनु राशि, तुला राशि और मीन राशि की। इन 3 राशि के लोगों के लिए कि जन्म कुंडली में अगर शनिदेव आपके लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धनवान होता है, व्यापार के माध्यम से धनवान होता है। और ऐसी स्थिति में शनि और शुक्र का योग अगर आपके जीवन में जब भी बनता है तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत लाभदायक होता है। तीसरी स्थिति की बात करें तो अगर आप अपने जन्म कुंडली में देखें, अगर किसी भी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि में हुआ है और उस समय में आपकी कुंडली में शनि वक्री है, तो आपके लिए शनि महाबलवान हो जाते हैं और आपके जीवन में शनि शुभ फल प्रदान करने वाले साबित हो जाते हैं। जीवन में आपको अपने, चाहे आपको अपने पराक्रम से हो, अपने कर्म से हो, आपको अपने कर्म से दौलत मिलती है। और ऐसे व्यक्ति शनि की ही छाया में बहुत ही पैसे वाले होते हैं, यानी कि उन्नति कारक होते हैं, अपने जीवन में बहुत पैसे वाले ऐसे लोग बनते हैं। इसके बाद अगर चौथी स्थिति की बात करें तो जो दशम भाव होता है हमारी कुंडली का वो शनि का ही भाव होता है, क्योंकि उसे हम कर्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं और कर्म पर जो अधिपत्य है वो शनि का होता है। तो शनिदेव हमारे कर्मों को देखते हैं और उसी के अनुसार शनिदेव हमें फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्मों के अलावा हमें कुछ अलग से फल मिलता है और हम सोचते हैं हमें जीवन में ऐसा क्या क्या है।
लेकिन शनि निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए ये दसम भाव शनि का भाव है। अगर आप देखें कि शनि जो आपके दसम भाव में शनि, अगर आपके जन्म के समय में शनि मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और साथ ही साथ धनवान भी होगा। यानी कि कहते हैं कि धनवान व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। धनवान व्यक्ति कहते हैं ना कि काफी गुरूर वाला होता है, लेकिन आपने किसी ऐसी व्यक्ति की कुंडली देखी हो जिसके दसम भाव में शनिदेव की स्थिति है, तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, पूजा पाठ करने वाला, नौकरी करता है तो उसमें उच्च पद की प्राप्ति करता है उस पद पर। ऐसे ही जातक पुण्यात्मा होते हैं, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखते हैं और यहाँ अपने कर्म के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर व्यक्ति आगे जाता है। किसी शॉर्टकट से नहीं, अपनी मेहनत से व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिससे उसे सब कुछ मिलता है। तो ये जो कुंडली में शनि की स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि आपको राजा भी बना सकता है और शनि राजा को रंग भी बना सकता है। ऐसे बहुत सारे नामों को आपने सुना होगा कि जो बहुत पैसे वाले थे, जिनकी ऐसे बहुत सी व्यक्तियों का नाम आपने सुना होगा जो बहुत अमीर थे लेकिन कर्ज में डूब गए और वो रंक बन गए। यानी कि वो एक तरह से रंक ही बन जाते हैं, उनके पास इतने सारे आरोप लगते हैं और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसे बहुत से नाम हैं, इनकी कंपनियां डूब चुकी है। ऐसी जो स्थितियां होती है जिनकी कंपनियां डूब चुकी है तो ऐसी जो स्थिति हैं वो शनिदेव निर्मित करते हैं। तो शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो हर एक प्राणी के साथ न्याय करता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करता है, उन लोगों को दुख देता है जो दूसरे लोगों को दुख देते हैं, जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव न्याय देने वाले इकलौते ग्रह हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं। शनिदेव कर्म के द्वारा उसके फल को निर्मित करते हैं और शनि के जो राजयोग होते हैं वो जीवन में आपको राजाओं जैसे योग देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो शनि की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव की भूमिका ये आपके कर्मों के ही आधार पर आपको फल देते हैं। अगर आप अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हो जाए, मजबूत राजयोग बना दे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको बलवान होने से रोके, ख्याति फैलाने से रोके, आपको पैसा वाला होने से रोके। शनिदेव को मजदूर वर्ग का देवता माना जाता है। जो मजदूर वक्त होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको माना जाता है। इसलिए गरीबों की सेवा करना, मजदूर वर्ग की सेवा करना, माता की सेवा करना, ये सबसे ज्यादा उपाय होते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के। जो व्यक्ति गरीबों का आदर करता है, गरीबों का सम्मान करता है, गरीबों पर दया करता है, मजदूरों का सम्मान करता है, उन पर दया करता है और अपनी माता की सेवा करता है, शनिदेव उससे हमेशा प्रसन्न होते हैं। ये शनिदेव के बेहतरीन उपाय होते हैं और जिनसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में निश्चित रूप से आपको फल देते हैं और ऐसा फल देते हैं कि उस इंसान की ख्याति फैलती है। ये आपके जीवन के बहुत राजयोग होते हैं। इसी कहते हैं कि जीवन में कम प्रयास में ही बड़ी सफलता का मिलना। तो अपनी कुंडली को मजबूत कीजिएगा, अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा ग्रह है जो आपके कर्मों के आधार पर आपके कर्मों को बलशाली बना देता है। इसलिए शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत हो तो आपके जीवन में अच्छे होते हैं। गरीब वर्गों की सहायता करें, मदद करें और अपनी माता की सबसे पहले सहायता करें, माता की सेवा करें और फिर देखिए शनिदेव किस तरह से आपको कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा देते हैं।